अरिहंते सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशे मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भई कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। भगवान के समोषण में राक्षसों का इंद्र, भीम और सुभीम मेघवाहन पर प्रसन्न हुए और कहा कि हे विद्याधर बालक मेघवाहन, तुम धन्य हो जो भगवान अजितनाथ की शरण में आए। हम तेरे से अति प्रसन्न हैं। हम तेरी स्थिरता का कारण कहते हैं, तुम सुनो। इस लवण समुद्र में अत्यंत विषम महारमणीक हजारों अंतर्द्वीप हैं। लवण समुद्र में मगर, मच्छादी, जलचर जीवों के समूह रहते हैं। उन अंतर्द्वीपों में कहीं तो गंधर्व क्रीड़ा करते हैं, कहीं देवों के समूह, कई यक्षों के समूह कोलाहल करते हैं, कहीं की पुरुष जाति के देव अनेक क्रीड़ा करते हैं। उनके मध्य में एक राक्षस द्वीप है। वह 700 योजन चौड़ा और 700 योजन लंबा है। उसके मध्य में त्रिकुटाचल पर्वत अत्यंत कठिन प्रवेश शरणागत का स्थान है। पर्वत के शिखर सुमेरु के शिखर समान मनोहर है और यह पर्वत 9 योजन ऊंचा 50 योजन चौड़ा है। अनेक रत्नों की ज्योति के समूह से निर्मित है। उसके स्वर्णमयी सुंदर किनारे हैं। उसके नीचे 30 योजन प्रमाण लंका नाम की नगरी है। रतन और स्वर्ण के महलों से सुशोभित है। महामनोहर उद्यान, कमलों से युक्त सरोवर, बड़े बड़े चैताल्य हैं। वह नगरी इंद्रपुरी समान है, दक्षिण दिशा का भूषण है। हे विद्याधर, आप समस्त परिवार कुटुंब सहित वहाँ सुख से रहो। ऐसा कहकर भीम नाम के राक्षसों के इंद्र ने इसको रतनमयी हार दिया। वह हार अपने किरणों से महाप्रकाश करता है। राक्षसों का इंद्र मेघवाहन के पूर्व भव का पिता था। इसने रूपी राग से उसने मेघवाहन को हार और राक्षस द्वीप दिया तथा धरती के बीच में पाताल लंका, उसमें अलंकारोदय नगर 6 योजन गहरा और 131 योजन चौड़ा यह भी दिया। उस नगर में शत्रु का मन भी प्रवेश नहीं कर सकता। वह स्वर्ग समान महामनोहर है। राक्षसों के इंद्र ने कहा, कदाचित तुमको शत्रु का भय हो तो इस पाताल लंका में परिवार सहित सुख से रहना। लंका तो राजधानी है, पाताल लंका भय निवारण का स्थान है। इस प्रकार भीम सुभीम ने मेघवाहन को कहा। मेघवाहन परम हर्ष को प्राप्त हुआ और भगवान को नमस्कार कर उठा। तब राक्षसों के इंद्र ने राक्षस विद्या दी। उसको लेकर आकाश मार्ग से विमान में चढ़कर लंका की तरफ गया। जब सभी भाइयों ने सुना कि मेघवाहन को राक्षसों के इंद्र ने अति प्रसन्न होकर लंका दी है, तब सभी परिवार को हर्ष हुआ। सभी विद्याधर मेघवाहन को मिलने आए। उन सभी को साथ लेकर मेघवाहन लंका के लिए चले। कोई राजा आगे जा रहे हैं, कोई पीछे, कोई दाहिने, कोई बाएं, कोई हाथी पर, घोड़े पर, रथों पर, कोई पालकी पर चढ़कर जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहे हैं। जय जय शब्द बोल रहे हैं, धुंधवी बाजे बज रहे हैं, राजा पर छत्र फिरते हैं, चवर ढूंढ रहे हैं, अनेक विद्याधर नमस्कार करते हैं। इस प्रकार राजा चलते चलते लवण समुद्र पर आए। वह समुद्र आकाश समान विस्तीर्ण, पाताल समान गहरा, तरंगों एवं लहरों से पूर्ण है। अनेक मगरमच्छ उसमें कल्लोल करते हैं। उस समुद्र को देख राजा हर्षित हुआ। पर्वत के निचले भाग में कोट एवं दरवाजे व खाइयों से युक्त लंका नाम की महानगरी है। मेघवाहन ने उसमें प्रवेश किया। लंकापुरी में रत्नों की ज्योति से आकाश संध्या समान लाल हो रहा है। ऊंचे ऊंचे भगवान के चैताल्यों पर ध्वजाएं फहरा रही हैं। चैताल्यों की वंदना कर राजा ने महल में प्रवेश किया और सभी यथा योग्य घरों में रहे। रत्नों की शोभा से उनके मन और नेत्र हर गए थे। किन्नर गीत नगर में राजा रति मयूख रानी अनुमति, उनकी सुप्रभा पुत्री नेत्र और मन को चुराने वाली काम का निवास लक्ष्मी रूपी कुमोदों
को प्रफुल्लित करने वाली चंद्रमा की चांदनी इंद्रियों का आभूषण, उससे राजा मेघवाहन ने उत्साहपूर्वक विवाह किया। उसके महारथ नाम का पुत्र हुआ। जैसे स्वर्ग में इंद्र इंद्राणी सहित रहे, ऐसे राजा मेघवाहन ने रानी सुप्रभा सहित लंका में बहुत काल सुख से राज्य किया। पश्चात एक दिन राजा मेघवाहन अजितनाथ भगवान की वंदना के लिए समुद्र में गया और दिव्य ध्वनि सुनी। सगर चक्रवर्ती ने भगवान को नमस्कार कर पूछा कि हे प्रभु, इस अवसर्पणी काल में धर्म चक्र के स्वामी आप जैसे जिनेश्वर कितने होंगे और कितने हुए। आप तीन लोक का सुख देने वाले हो। आप जैसे महापुरुषों की उत्पत्ति लोक में आश्चर्यकारी है। और चक्र रत्न के स्वामी तथा वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलभद्र कितने हुए और आगे होंगे। तब भगवान अपनी दिव्य ध्वनि से व्याख्यान करते हैं। अर्धमागधी भाषा के प्रवर्तक, उनके होठ नहीं हिलते, यह बड़ा आश्चर्य है। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। जिस समय धर्म का विचार नहीं, कोई राजा नहीं, उस समय भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। उन्होंने कर्म भूमि की रचना की, तब से कृत युग कहलाया। भगवान ने क्रिया के भेद से 3 वर्णों की स्थापना की। उनके पुत्र भरत ने विप्र वर्ण की स्थापना की। भरत का तेज भी ऋषभदेव समान है। भगवान ऋषभदेव ने जिन दीक्षा धारण कर संसारी दुखी भव्य जीवों को समता भाव रूपी जल से शांत किया, श्रावक और मुनि के धर्म को बताया, उनके गुणों की उपमा जगत में महान है। कैलाश पर्वत से आप निर्वाण पधारे। आदिनाथ की शरण पाकर अनेक साधु सिद्ध हुए। अनेक मुनियों ने स्वर्ग के सुखों को प्राप्त किया और कोई मारीच जैसों ने मिथ्यात्व के राग से भगवान के मार्ग को अंगीकार नहीं किया और कुधर्म को धारण किया। पुण्य नरक तिर्यंच गति को प्राप्त हुए। आदिनाथ को मोक्ष गए 50 लाख कोटि सागर समय बीतने के बाद स्वार्थ सिद्धि से चैकर दूसरे तीर्थंकर हम अजित हुए। जब धर्म का नाश होता है, मिथ्या दृष्टियों की बहुलता होती है, तब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है और धर्म का प्रकाश होता है। तब भव्य जीव धर्म को प्राप्त कर सिद्ध स्थान को प्राप्त करते हैं। अब हमारे मोक्ष जाने के बाद 22 तीर्थंकर होंगे और 3 लोक में प्रकाश करने वाले सब मेरे समान कांति वीर्य विभूति के धनी 3 लोक में पूज्य ज्ञान दर्शन रूप होंगे। उनमें 3 तीर्थंकर शांति कुंत अरय ये चक्रवर्ती पद के धारक भी होंगे। आगे 24 तीर्थंकरों के नाम सुनो। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पदमपर, सुपारस, चंद्रपर, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांस, वासपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंद, अरह, मल्ली, मुनिसुव्रत, नमी, नेमी, पार्श्वनाथ, महावीर ये सभी देवादिदेव जिन मार्ग के धुरंधर होंगे, सबके गर्भ कल्याणकों में रतन की वर्षा होगी। जन्म कल्याणक में सुमेरु पर्वत पर क्षीर सागर के जल से अभिषेक करेंगे। उपमा रहित तेज युक्त सुख और बल से पूर्ण कर्म रूपी शत्रु को नाश करने वाले महावीर स्वामी रूपी सूर्य के अस्त होने के बाद पाखंडी अज्ञानी चमत्कार करेंगे। पाखंडी स्वयं संसार रूपी कुएं में गिरेंगे और दूसरे को भी गिराएंगे। चक्रवर्ती में प्रथम भरत, तुसकर, सनत कुमार, मघवा, शांति, कुंत, अरह, सुभोम, महापदम, हरिसेन, जयसेन, ब्रह्मदत्त ये 12 चक्रवर्ती और 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलभद्र होंगे। इनके धर्म में महारुचि होगी। ये अवसर्पणी काल के महापुरुष हैं। इसी प्रकार उत्सर्पणी के भरत और ऐरावत में जानना। इसी तरह महापुरुषों की विभूति और काल की प्रवृत्ति कर्मों के कारण संसार भ्रमण कर्म रहितों को मुक्ति का अनुपम सुख यह संपूर्ण कथन मेघवाहन ने सुना। सुनकर विचार करता है कि हाय हाय, कर्मों के कारण यह जीव दुख को प्राप्त होता है। मोह से पागल होकर कर्मों को बांधता है। पचेंद्रिय के विषय विष समान है, परंतु कल्पना मात्र से मनोज्ञ मानता है। ये भोग दुख को उत्पन्न करने वाले हैं, इनमें राग कहाँ। इस जीव ने धन, स्त्री, परिवार आदि से अनेक भवों में राग किया, परंतु ये पर पदार्थ अपने नहीं हुए। ये जीव सदा अकेला संसार में भ्रमण करता है। सब कुटुंबादि तब तक ही स्नेह करते हैं जब तक स्वार्थ पूर्ण होता है। जैसे जैसे जब तक कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डालते हैं तब तक अपना है। अंत समय में पुत्र, स्त्री, बंधु, परिवार, मित्र, धन आदि के साथ कौन गया और ये किनके साथ जाएंगे। ये भोग काले सर्प के फण के समान भयानक है, नरक के कारण है। उनमें कौन बुद्धिमान राग करते हैं। अहो, यह बड़ा आश्चर्य है। लक्ष्मी ठगनी अपने आश्रितों को ठगती है, इसके सम्मान और दुष्टता क्या। जैसे स्वप्न में कोई वस्तु की प्राप्ति होती है, वैसे ही कुटुंब का समागम जानना।
जैसे इंद्रधनुष नाशवान है, वैसे ही परिवार का सुख नाशवान है। यह शरीर जल की लहरों के समान असार है, बिजली के चमत्कार समान चंचल है। इसीलिए इन सबको छोड़कर धर्म को ही अंगीकार करो। धर्म सदा कल्याणकारी है, विघ्न नाशक है, महासुख रूप है। ऐसा जानकर राजा मेघवाहन को वैराग्य उत्पन्न हुआ। महारक्ष नाम के पुत्र को राज्य देकर भगवान अजितनाथ के निकट दीक्षा ली। राजा के साथ 110 राजाओं ने महाव्रतों को धारण किया। मेघवाहन का पुत्र महारक्ष लंका का राजा, चंद्रमा के समान दानी, उनके चरणों में बड़े बड़े विद्याधर आज्ञा पाकर आदर से हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे। महारक्ष के विमल प्रभा नाम की रानी थी। वह रानी छाया समान पति की अनुगामिनी थी। उनके अमर रक्ष, उद्ररक्ष, भानुरक्ष ये 3 पुत्र हुए। ये सभी शुभ कार्य में निपुण थे। अजितनाथ स्वामी ने अनेक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाकर स्वयं सम्य शिखर से सिद्ध पद को प्राप्त किया। सगर के 96,000 रानी, इंद्रानी समान और 60,000 पुत्र हुए। वे सभी पुत्र कैलाश पर्वत पर वंदना करने आए। भगवान के चैतालियों की वंदना कर दंड रथ से कैलाश पर्वत के चारों तरफ खाई खोदने लगे। तब नागेंद्र ने क्रोध की दृष्टि से उनको देखा। तब ये सब मर गए। उनमें से 2 भाई आयु कर्म के योग से बचे, एक भीमरथ और दूसरा भागीरथ। तब सभी ने विचार किया कि अचानक ये समाचार चक्रवर्ती को कहेंगे तो चक्रवर्ती तत्काल प्राण त्याग देंगे। ऐसा जानकर पंडित लोगों ने राजा से मिलने को मना किया। सब राजा और मंत्री जैसे नित्य आते थे वैसे ही आए और विनय कर चक्रवर्ती के पास अपने अपने स्थान पर बैठे। उस समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे सगर, देखो ये संसार की अनित्यता, जिसको देखकर भव्य जीव का मन संसार में नहीं लगता है। आगे तुम्हारे जैसे पराक्रमी राजा भरत हुए, जिनने 6 खंड को वश में किया। उनके पराक्रमी पुत्र अकीर्ति के नाम से सूर्यवंश चला। इस प्रकार अनेक राजा हुए, वे सब काल के वश हुए। राजाओं की बात तो दूर, जो स्वर्ग के इंद्र महावैभव से युक्त, वो भी क्षण मात्र में विलायमान हो जाते हैं। और जो भगवान तीर्थंकर 3 लोक को आनंद देने वाले हैं, वे भी आयु के अंत में शरीर को छोड़ मोक्ष पधारते हैं। जैसे पक्षी वृक्ष पर रात्रि में आकर बैठते हैं, प्रातःकाल उड़कर चले जाते हैं, वैसे यह प्राणी कुटुंब रूपी वृक्ष पर आके बैठते हैं। समय आने पर आयु पूर्ण कर कर्मों के वश हो चारों गतियों में गमन करते हैं। काल महाबलवान है, उसने बड़े बड़े बलवानों को निबल किया। वो बड़ा आश्चर्य है। बड़े पुरुषों का मरण देखकर हमारा हृदय क्यों नहीं फटता है। सभी जीवों का शरीर, इष्ट का संयोग आदि सबको इंद्रधनुष या स्वपन समान तथा बिजली के समान नाशवान जानना। इस संसार में काल से कोई नहीं बचा है। एक सिद्ध प्रभु ही अविनाशी है, जो पुरुष पहाड़ को हाथ से चूर्ण करते, समुद्र को सुखा देते, वे भी काल के मुख में प्रवेश करते हैं। यह मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। तीनों लोकों के प्राणी मृत्यु के वश हैं। केवल महामुनि ही जैन धर्म के प्रभाव से मृत्यु को जीतते हैं। अनेक राजा मरण को प्राप्त हुए, ऐसे हमारे भी मरण होगा। ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करते। शोक संसार का कारण है, ऐसा भगवान ने कहा है। इस तरह सभा में सभी प्रजा के लोगों ने चक्रवर्ती से कहा। उसी समय चक्रवर्ती ने अपने 2 पुत्रों को देखा। तब मन में विचार किया कि हमेशा मेरे ये 60,000 पुत्र मिलकर मेरे पास आते और नमस्कार करते थे, परंतु आज ये दोनों ही उदास एवं शोक युक्त दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि सब पुत्र एक साथ मरण को प्राप्त हुए हैं और ये सभी राजा प्रजा मुझे अन्य युक्ति द्वारा समझाते हैं। मेरा दुख देखने को असमर्थ है। ऐसा जानकर रोग शोक रूपी सर्प से डसा हुआ भी प्राणों को नहीं छोड़ता है और मंत्रियों के वचनों से शोक को दबाकर संसार को केले के वृक्ष के समान असार जान इंद्रियों के सुखों को छोड़कर भगीरथी को राज्य देकर जिन दीक्षा ग्रहण की, यह संपूर्ण 6 खंड की पृथ्वी जीर्ण तृण समान जान छोड़ दी। भीमरथ सहित श्री अजितनाथ भगवान के निकट मुनि व्रत धारण कर केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध पद को प्राप्त किया। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हों, इसी भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।